हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है प्रशांत जैन। दोस्तों, आज के जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को माइक्रो एनालिसिस बताने वाला हूं अप्रैल अटेम्प्ट का, बेस्ड ऑन माय ओन सॉल्विंग, जो मैंने खुद ने सॉल्व किया है। 225 क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके बैठा हूं दोस्तों, और उसके बेसिस पर जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये ऐसा क्वेश्चन, इस बार जो पेपर आए उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो जेईई एडवांस में एज इट इज आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इतने टफ थे जो जेईई एडवांस में भी आज तक कभी नहीं पूछे गए, ऐसा मेरा मानना है। दो क्वेश्चन पर्टिकुलरली आप लोग देखिएगा, जो मेरी पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मेरे खुद के हैंड रिटन सॉल्यूशंस। और मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं, मिनिमम मुझे 48 मिनट लगा एक शिफ्ट के अंदर, और मैक्सिमम मुझे 72 मिनट्स लगे। अब एनालिसिस आप देखेंगे ना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। देखिए, टोटल मिला के अगर मैं क्लास का वेटेज निकाल के देखूं, एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने नहीं किया, मैं जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं ना उसके हिसाब से किया। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर और लिमिट्स मैंने 12th में टैग किए, तो आप देखेंगे कि कुछ पेपर तो हेवीली स्क्यूड थे टुवर्ड्स 12th। कुछ पेपर देखिए आप कितने ज्यादा हेवीली स्क्यूड है, और 12, 13, 11, 14, 10, 15, 7, 18 कुल मिला के ओवरऑल जो पेपर है ना वो हेवीली स्क्यूड टुवर्ड्स 12 था। जबकि ऐसा पैटर्न हमें 11th को देखने को नहीं मिला था। अब देखो दोस्तों, जब 11th ज्यादा आती है ना तो बच्चों के नंबर कम आते हैं, क्योंकि बच्चों की 11th लार्जली वीक होती है। 12th तक वो सीरियस हो जाते हैं, 12th में कैलकुलस वगैरह ज्यादा होती है। इस वजह से इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जाने की उम्मीद है। और मैंने यार ये पाया इस बार दोस्तों, अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर के अंदर जनवरी पेपर जो थे ना वो फिर ऐसे इंक्रीज हो रहे थे। जैसे एक पेपर में 25 क्वेश्चन है ना, तो उनकी डिफिकल्टी ऐसे इंप्रूव हो रही थी। यहां पे क्या है ना, बहुत एब्रप्ट था। जैसे 10 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, और फिर करस्पॉन्डिंगली उसी पेपर के अंदर 5-6 क्वेश्चन बहुत ही टफ है। मतलब एक ही पेपर के अंदर जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे किया हुआ है। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था सॉल्व करते वक्त। ठीक है, अब आप ये देखिए दोस्तों, अगर इजी मॉडरेट टफ की मैं बात करूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे जनवरी के अंदर ज्यादा टफ क्वेश्चन हमने टैग किए थे, मैंने टैग किए थे। 40 क्वेश्चन मुझे ओवरऑल टफ लगे। उसमें से देखो इंटीजर के 18 क्वेश्चन है, जबकि इंटीजर के टोटल 45 क्वेश्चन ही आते हैं। इंटीजर के क्वेश्चन टफ होने का दोस्तों ये रीजन था कि इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन लेंदी थे। वो लेंदी की वजह से टफ थे, कॉन्सेप्चुअली टफ नहीं थे। मैंने टफ हर उस क्वेश्चन को टैग किया है जिसमें मुझे 3 मिनट से ज्यादा लगे। अगर मुझे 3 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि आप लोगों को भी पक्का लगेंगे। तो जहां पे भी मुझे 3 मिनट से ज्यादा लगे, मैंने उस क्वेश्चन को टफ टैग कर दिया। मैंने टफ टैग किया है बेस्ड ऑन, और देखो उसके अंदर ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद बहुत इजी होंगे बट मुझे नहीं चमके, नहीं चमके, नहीं चमके, तो मैंने उनको डिफिकल्ट टैग किया जो मुझे नहीं चमके। मेरा ऐसा मानना है जो मुझे नहीं चमके बहुत सारे बच्चों को नहीं चमकेंगे वो क्वेश्चन। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है ना? तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब अगला मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर मैं शिफ्ट वाइज बात करूं ना, तो देखिए 2 अप्रैल के जो पेपर थे ना उसमें केवल 2-2 क्वेश्चन टफ थे। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 2 अप्रैल के जो पेपर है वो बहुत इजी थे। मैंने जो कट ऑफ है वो भी बहुत हाई बताई थी। अब यहां पे डिफिकल्टी अगर आप देखोगे ना, तो 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में मेरे को तो काफी सारे क्वेश्चन टफ लगे मैथमेटिक्स के अंदर। अब ये केवल मैथमेटिक्स का है दोस्तों। तो मेरी नजर में जो सबसे टफ शिफ्ट थी ना वो ये 2 शिफ्ट थी। ठीक है, ये 2 शिफ्ट थी। 6 तारीख का जो शिफ्ट 1 है वो काफी लेंदी हो जाता था, बट इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए। 5 मतलब 10 क्वेश्चन अगर बहुत इजी हैं तो 5 क्वेश्चन काफी टफ आ गए। ऐसा मुझे 6 अप्रैल की शिफ्ट 1 के अंदर देखने को मिला। तो ये दोस्तों मेरी टैगिंग है जो मैंने खुद ने सॉल्व किया उसके बेसिस पर। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से पूछा है, कोई एक्सपर्ट नहीं, मैंने खुद ने जो सॉल्व किया है उसके बेसिस पर दोस्तों ये टैगिंग है केवल मैथमेटिक्स की। अब बट इसके बेसिस पर आप ये नहीं बोल सकते कि 4 अप्रैल शिफ्ट 1 की सबसे कम कट ऑफ जाएगी, नहीं, ये केवल मैथमेटिक्स है। हो सकता है कि यहां पे फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत इजी हो। मैथमेटिक्स के अंदर जो टफेस्ट शिफ्ट थी वो 4 अप्रैल शिफ्ट 1 थी, केवल मैथमेटिक्स के अंदर। और ये अगेन मैं बोल रहा हूं दोस्तों, मेरा खुद का ओपिनियन है बेस्ड ऑन सॉल्विंग। मैंने सारे 225 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसलिए मैं रिलेटिव वेटेज बता पा रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैं रिलेटिव वेटेज बता पा रहा हूं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर शिफ्ट है, जैसे 6 अप्रैल शिफ्ट 1 के लिए बोल रहे हैं कि वन ऑफ द लेंथीएस्ट शिफ्ट थी। अब ऐसा हो सकता है कि 6 अप्रैल शिफ्ट 1 के अंदर बच्चे को मैथमेटिक्स इस वजह से टफ लगी हो क्योंकि मैथमेटिक्स के लिए समय ही नहीं मिला उसको। मैथमेटिक्स के लिए समय ही नहीं मिला होगा उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री भी टफ थी, तो इस वजह से उसको मैथमेटिक्स भी टफ लग रही होगी। तो इस वजह से कुछ बच्चों का ओपिनियन हो सकता है कि 6 अप्रैल शिफ्ट 1 सबसे टफ थी। बट 4 अप्रैल शिफ्ट 1 जिसके अंदर इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन आया था, इंटीग्रेशन वाला, वो वाली कोई शिफ्ट जो है ना वो काफी टफ थी। ठीक है, तो ये दोस्तों ये है। अब यहां पे दोस्तों मैं आप लोगों को
ये बताने की कोशिश करूंगा कि वेटेज क्या था। अब आप देखिए दोस्तों, पिछले साल मतलब जो जनवरी अटेम्प्ट था उसमें कोनिक सेक्शन बहुत बड़ी एडवांटेज लेकर के निकला था, और इस बार भी समहाउ आप देखिए 20 क्वेश्चन कोनिक सेक्शन से आ गए। कुछ कुछ पेपर में देखो 3 क्वेश्चन है कोनिक के, यहां पे देखो 6 अप्रैल शिफ्ट में 4 क्वेश्चन है कोनिक के। ठीक है, अब कुछ जगह पे बट क्या था ना, देखो इन देयर डिफेंस मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, जैसे एक क्वेश्चन तो पूरा क्वाड्रेटिक का ही था, जिसके अंदर बस लास्ट में ये पूछा था फाइंड लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला, के निकालना था, के की कुछ वैल्यूज निकलती, और के की वैल्यू ना बढ़िया खासी क्वाड्रेटिक, मतलब उसमें लार्जली कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक का था। बट मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है कि बच्चे को मैं वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक में करा सकता हूं। मैं कोनिक सेक्शन बाद में पढ़ाता हूं तो कोनिक सेक्शन में ही करा सकता हूं, तो इसलिए कोनिक सेक्शन में मैंने उस क्वेश्चन को टैग किया। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, पहले नंबर पे आपका ये आ जाता है। फिर उसके बाद वेक्टर और 3D फिक्स है भाई, बहुत सारा आएगा, इस बार भी बहुत सारा है। वेक्टर 3D इज क्लियर विनर, एवरी ईयर यू विल गेट क्वेश्चन, और वेक्टर 3D के इतने यूजुअल क्वेश्चन थे ना अप्रैल में, मैंने बहुत सारे सॉल्यूशन के अंदर यूजुअल लिख करके उसको टैग किया हुआ है। ऐसे के वैसे क्वेश्चन थे जो कहीं पे भी आप लोग देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, और ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में मुझे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखने को मिले। जनरली ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज इतना हाई नहीं होता है। जो कुछ मिसेज है ना दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। क्वाड्रेटिक के केवल 2 क्वेश्चन, ऑल्दो क्वाड्रेटिक नमक की तरह हर जगह थोड़ा थोड़ा तो मिक्स हो ही जाता है, बट क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दोस्तों लार्जली मिसिंग थे। सीक्वेंस एंड सीरीज को देखो आप, सीक्वेंस एंड सीरीज दोस्तों, सीक्वेंस एंड सीरीज और पीएनसीबी, पीएनसीबी मैं आपको बताऊंगा। पीएनसीबी देखो दोस्तों, आपको इसके पीएनसी के भी क्वेश्चन दिखे, राइट। प्रोबेबिलिटी का देखो ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 225 क्वेश्चन हमने टैग किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 12 क्वेश्चन है। ठीक है, अब पीएनसी के अंदर क्या हो रहा था ना, कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो आगे के टॉपिक से रिलेटेड थी, तो उनको आगे टैग कर दिया गया। जैसे फंक्शंस के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस को टैग किया। आईटीएफ के अंदर 4 क्वेश्चन देखने को मिले। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 16 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व, ये तो दोस्तों आता ही आता है। आप देखो ये दोनों क्या है, पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन ही होते हैं। तो 7, 19, 26, 26 और 10, 36, ये 36 जो क्वेश्चन है ना, ये दोस्तों आप मान करके चलिए कि ये इसी तरह के टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस के अंदर भी आएंगे। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन थे देखो जो बहुत ही यूनिफॉर्म थे, जैसे बाइनोमियल थ्योरम का ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन मिला हमें। बाइनोमियल थ्योरम का हमें हर एक में मिला। ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का हर एक पेपर में एग्जैक्टली एक सवाल था, हर एक पेपर में, और यही चीज हम लोगों ने जनवरी में भी देखी थी। सर्कल का आप देखेंगे लार्जली ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में एक सवाल था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 12 सवाल थे। तो सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स दोस्तों ये सब है। ठीक है, फिर अब यहां पे अगर चैप्टर वाइज डिफिकल्टी देखें ना, तो चैप्टर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से रहे, तो आप देखिए डेफिनेट, ये देखिए यहां पे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के 6 सवाल डिफिकल्टी रहे, और ये सारे के सारे मैं आपको बता दूं दोस्तों लेंथ की वजह से डिफिकल्ट थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। अब यहां देखिए कुछ कुछ जगह तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इनडेफिनेट का इजी क्वेश्चन था, आईटीएफ के इजी क्वेश्चन थे, मतलब डिफिकल्ट कहीं पे भी नहीं आए। ठीक है, और यहां पे देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में दो दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए। वेक्टर 3D के अंदर भी दोस्तों डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। आप देखिए वेक्टर 3D के अंदर 5 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट देखने को मिलते हैं, राइट। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर 12 में से 4 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट देखने को मिलते हैं। ये देखिए आप स्ट्रेट लाइन, इतने लेंदी सवाल थे। होमोजेनाइजेशन का सवाल दे दिया इन्होंने, मेरे को तो बहुत बुरा लगा दोस्तों। होमोजेनाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन होते हैं जिसके, उस क्वेश्चन से, और वो एक ऐसा क्वेश्चन होता है दोस्तों जो सब्जेक्टिव एरा में पढ़ाया जाता था। जब जेईई का पेपर सब्जेक्टिव होता था ना, तब उसके क्वेश्चंस आते थे। उसका एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया इस बार जो इंटीजर के अंदर था, और वो मेरे हिसाब से काफी टफ क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत घुमाया हुआ था उसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए ओवरऑल अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो 99.9 परसेंटाइल की रेंज थी, ठीक है, 99.9 परसेंटाइल की जो रेंज है दोस्तों, वो 224 से 259 तक रेंज करेगी। मेरा नजरिया ये कहता है कि 4 जो 2 अप्रैल की शिफ्ट थी ना, उसमें कट ऑफ्स सबसे ज्यादा जानी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग मान के चलिए। उसके अलावा अगर मैं 99 परसेंटाइल की बात करता हूं, तो 99 परसेंटाइल की भी जो रेंज मैंने तकरीबन बताई थी वैसी है।
जो भी कंट्रोवर्सी थी क्वेश्चंस के अंदर वो सब एड्रेस कर दी गई है। फाइनल आंसर की आएगी तब पता चली जाएगा, 20 तारीख तक रिजल्ट आएगा तब तक पता चली जाएगा। बट ये पीडीएफ जो मैंने आप लोगों के लिए रिलीज की ना, इसको जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पीडीएफ के बेसिस पर ही आप लोगों के काफी सारे जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी बनेंगे। आपको चमकेगा कि जेईई एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे मैं आप लोगों को अगर 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्ट करूं, एक क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल का आना चाहिए इस बार जेईई एडवांस में। इसका मतलब होता है जहां पे इन्फिनिटी तक लिमिट होती है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट इन्फिनिटी पे टेंड करती है। एक क्वेश्चन आप टेलीस्कोपिक सीरीज पर मान करके चलिए, इस बार जेईई एडवांस के अंदर आएगा, क्योंकि टेलीस्कोपिक सीरीज बहुत ज्यादा भर भर के पूछी है। एक क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैं वेक्टर 3D की बात करूं तो वेक्टर के अंदर ज्योमेट्री मिक्स क्वेश्चन इस बार आने की उम्मीद है जेईई एडवांस के अंदर। चौथा क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि आ सकता है वो है रिलेशन फंक्शन के अंदर। रिलेशन फंक्शन के अंदर आईटीएफ की जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है ना, उससे रिलेटेड जो इक्वेशंस बनती है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए शायद सरप्राइजिंग होगा वो है ट्रिग्नोमेट्री, कोर ट्रिग्नोमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर कुछ रेंज मिक्स क्वेश्चन आएगा इस बार। ऐसा मेरे को लगता है क्योंकि मैंने पैटर्न देखा है, 3-4 क्वेश्चन मुझे रेंज के दिखे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज के, जो रिपीटेड थे। और मेरा ये तो मानना है दोस्तों, जेईई मेन और एडवांस वाले जो लोग हैं वो आपस में एक व्हाट्सएप ग्रुप पे होते हैं, एक दूसरे से डिस्कस तो करते ही होंगे कि यार इस बार हम ये दे रहे हैं, तुम लोग भी देख लो अपना। ठीक है, सो गाइज दिस इज माई एनालिसिस, दिस इज माई थॉट प्रोसेस। और बाकी फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लेट्स क्रैक इट।